नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुद्गल में। साला दर्पण पर रिजल्ट एंट्री 2024-25 के लिए शुरू हो चुकी है। रिजल्ट एंट्री का प्रोसेस क्या रहने वाला है और आप रिजल्ट एंट्री करने जा रहे हो, अगर किसी क्लास में बच्चों के नाम प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, तथा किसी क्लास में बच्चों के नाम प्रदर्शित तो हो रहे हैं पर कम प्रदर्शित हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में सबकी बात करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप साला दर्पण पर लॉगिन आईडी पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको होम पेज कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें आपको परिणाम टैब पर क्लिक करना है। परिणाम टैब पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ। आप इस पर क्लिक करेंगे और इसमें पहला ही ऑप्शन आपको दिया गया है रिजल्ट एंट्री 2024-25। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एंट्री का पेज आपको दिखाई देगा। इसमें पहले ही नोट दिया गया है कि विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि विद्यार्थी एब्सेंट है तो -1 भरें और मेडिकल में है तो मेडिकल अगर उसने लिया है तो -2 भरें, प्रविष्टि करें। दूसरी बात, आप अगर विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए जा रहे हैं तो विद्यार्थियों के रोल नंबर अलॉटमेंट करना आपको बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आपने यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लिया, क्लास सेलेक्ट करने के बाद सेक्शन सेलेक्ट कर लिया और सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया और सब्जेक्ट के बाद आपने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए ही अभी एंट्री शुरू हुई है तो ये सेलेक्ट करने के बाद शो बटन पे क्लिक किया। शो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको दिखाई दे जाएगा नीचे, परंतु आप ये देखें कि अब मेरी क्लास में 10th में स्टूडेंट हैं 13 और यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है, आपके कम दिखाई दें तो आपको करना क्या है। इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस है, आप विद्यार्थी टैब में जाएंगे और विद्यार्थी टैब में रोल नंबर आवंटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जिस क्लास के लिए एंट्री आप कर रहे हैं तो आप देखें उस क्लास के लिए आपने यहाँ रोल नंबर आवंटन किए या नहीं किए हैं। तो मैं सेशन सेलेक्ट करूँगा, क्लास सेलेक्ट करूँगा, सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद शो बटन पे क्लिक करूँगा। शो बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ देखूँगा मैंने सबके लिए रोल नंबर आवंटन किए हुए हैं और मैं यहाँ अपडेट बटन पे क्लिक कर दूँगा। अपडेट बटन पे क्लिक करूँगा, ये अपडेट हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है कि अब मुझे दूसरा काम क्या करना है कि मेरे विद्यार्थियों की संख्या उधर कम आ रही है परिणाम टैब में, तो क्या करना है, आपको फिर विद्यार्थी टैब पे क्लिक करना है और विद्यार्थी टैब में आप ऑप्शन में जाएंगे तृतीय भाषा एवं व्यावसायिक विषय प्रविष्टि प्रपत्र 7A 7A पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये थर्ड लैंग्वेज और वोकेशनल सब्जेक्ट की एंट्री का पेज है। इसमें आपको सेशन सेलेक्ट करना है, सेशन सेलेक्ट करने के बाद क्लास सेलेक्ट करनी है और क्लास सेलेक्ट करने के बाद सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद गो पर आपको क्लिक करना है। गो पे आप क्लिक करेंगे तो अगर आपकी यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज की एंट्री नहीं हो रही है, मैंने यहाँ सबकी की हुई है, अगर आपकी नहीं हो रही हो तो आप थर्ड लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करने और सेलेक्ट करने के बाद सबमिट ऑल स्टूडेंट्स सब्जेक्ट पर आप क्लिक कर दें। स्टूडेंट फॉर्मेट 7A एडेड अपडेटेड सक्सेसफुली, दूसरा काम ये हो जाएगा। तीसरा काम जो करना है आपको, वो फिर आपको परिणाम टैब में जाना है और परिणाम टैब में जाने के बाद परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों पर आपको क्लिक करना है। अब रिजल्ट एंट्री 2024-25 के जस्ट आगे ऑप्शन आपको दिया गया है रिजल्ट रीसेट डाटा 2024-25। आप क्रम से इन सब कामों को करेंगे, पहले रोल नंबर की एंट्री, फिर प्रपत्र 7A की एंट्री, अब है रिजल्ट रीसेट डाटा 2024-25। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेंगे, क्लास मैंने 10th सेलेक्ट कर लिया, सेक्शन सेलेक्ट कर लिया और सेक्शन में सेशन पहले से ही यहाँ पर सिलेक्ट है। आप शो बटन पे क्लिक करेंगे। शो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर स्टूडेंट दिखाई देंगे, उनकी ऑप्शनल सब्जेक्ट नेम थर्ड लैंग्वेज आपको दिखाई देगी। नीचे आपको दिखाई देगा स्टूडेंट इन रिजल्ट, आपको ये दिखाई देगा। अब इसमें देखेंगे एक विद्यार्थी के सामने ही आपका थर्ड लैंग्वेज आ रहा है। अब आपको राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिखाई देगा सिंक्रोनाइज स्टूडेंट रिजल्ट डाटा, आपको इस पर क्लिक करना है। आर यू श्योर वांट टू रीसेट रिजल्ट डाटा, ओके बटन पे आपको क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट डाटा रीसेट सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। क्रॉस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे ऊपर भी 13 बच्चे हो गए आपके और नीचे भी 13 आपको दिखाई देंगे। अब आपको दोबारा से फिर आपको परिणाम टैब में जाना है और परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों पे क्लिक करना है। रिजल्ट एंट्री 2024-25 पे आपको क्लिक करना है। क्लास 10th सेलेक्ट करना है, कर लिया मैंने। आप
आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है। पैटर्न आप जो भी सब्जेक्ट चूज करना चाहें वो चूज करेंगे जिसकी एंट्री आपको करनी है। फर्स्ट टर्म एग्जाम पे आपको क्लिक करना है और शो बटन पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सभी बच्चे कंप्लीट आ गए। यहाँ पर पहले हमारा ओनली एक बच्चा आ रहा था, एक विद्यार्थी का नाम आ रहा था, अभी यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के नाम आ चुके हैं। इसमें आप अपने मार्क्स की एंट्री कर दें और मार्क्स की एंट्री करने के बाद सेव ऑल, मार्क्स की एंट्री करने के बाद आपको सेव ऑल पे क्लिक करना है। सेव ऑल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐड एंड अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, आप क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पे दूसरी अगर क्लास आपको सिलेक्ट करनी है तो मैं बता रहा था कि यहाँ 11th-12th के लिए भी आपको समस्या आ सकती है, तो आप रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे और 11th-12th में से 12th मैंने सेलेक्ट किया, सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, सब्जेक्ट कोई भी सिलेक्ट कर लिया, किस स्ट्रीम से है स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया, एग्ज़ाम असेसमेंट इसमें चूज़ है, शो बटन पे मैंने क्लिक किया। शो बटन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे एक भी विद्यार्थी मेरा नहीं दिखाई दे रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो अब आपको करना क्या है, इसके लिए प्रोसेस है, आप फिर विद्यार्थी टैब में जाएंगे और विद्यार्थी टैब में आपको 11th-12th के लिए पहले आप ध्यान रखें रोल नंबर प्रविष्टि, रोल नंबर प्रविष्टि के बाद 11th-12th के लिए दूसरा जो काम करना है वो है संकाय एवं ऐच्छिक विषय प्रविष्टि प्रपत्र 7, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। सेक्शन जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, स्टूडेंट के नाम आ जाएंगे। इसमें आप देखेंगे इनकी ना तो फैकल्टी सिलेक्ट है ना ही सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट है। अब आपको करना क्या है, यहाँ ऊपर एक पेज दिया गया है कि ऊपर सिलेक्ट किए गए कक्षा सेक्शन सभी विद्यार्थियों के विषयों में एक जैसी प्रविष्टि करने के लिए संकाय एवं सभी विषय सिलेक्ट कर फिल एंड सेव बटन पर सेव करें। आपको यहाँ पर फैकल्टी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद पहला सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको दूसरा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, आपको तीसरा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और चौथे सब्जेक्ट में जो आपका अगर हो ऑप्शनल तो कोई चूज करें, अन्यथा आप ये डैश बटन सिलेक्ट कर लें। आप एक एक करके एंट्री भी कर सकते हैं। यहाँ एक्शन बटन में जो आपका पेंसिल आइकन दिया गया है आप इस पर क्लिक करके एक एक बच्चे की भी एंट्री आप कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ सब्जेक्ट के ऑप्शंस अलग अलग हैं तो। अगर सभी के समान हैं तो आप इस ऑप्शन से एक साथ सबका सेव कर सकते हैं। मैं अब फिल एंड सेव ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैंने फिल एंड सेव ऑप्शन पे क्लिक किया तो सबकी एक साथ यहाँ पर ये फैकल्टी भी सिलेक्ट हो गई और सब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो गए। अब मैं फिर दोबारा से परिणाम टैब में जाऊंगा। परिणाम टैब में परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों पर क्लिक करूंगा और रिजल्ट एंट्री 2024-25 पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लास आपने सेलेक्ट कर लिया, क्लास के बाद आपने सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, पैटर्न आपने कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया, एग्ज़ाम सेलेक्ट करने के बाद आपने शो बटन पे क्लिक किया। शो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी आपको एक भी विद्यार्थी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको जो आप अब काम करना है, आपने रोल नंबर भी कंप्लीट कर लिए, आपने प्रपत्र 7 भी कंप्लीट कर लिया, तो अब आपको परिणाम टैब में ही परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों में ही रिजल्ट एंट्री के पास वाला ऑप्शन जो हमने कक्षा 6 से 10 के लिए किया था, रीसेट रिजल्ट डाटा आपको करना है। रिजल्ट रीसेट डाटा पे आप क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करने के बाद सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रीम सेशन पहले से ही सिलेक्ट है, उसके बाद आप स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे और शो बटन पे क्लिक कर देंगे। शो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो करंट स्टूडेंट की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आपको सिंक्रोनाइज स्टूडेंट रिजल्ट डाटा पे क्लिक करना है। आर यू श्योर वांट टू रीसेट रिजल्ट डाटा, आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो रीसेट डाटा सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। आप क्रॉस बटन पे क्लिक कर देंगे, देखेंगे नीचे आपके स्टूडेंट की लिस्ट आ गई है। अब आपको फिर परिणाम टैब में जाना है, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों पे क्लिक करना है, रिजल्ट एंट्री 2024-25 पे क्लिक करना है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट आई या नहीं। तो मैं 12th क्लास सेलेक्ट करूँगा, सेक्शन सेलेक्ट कर लिया और पैटर्न में कोई भी सब्जेक्ट जिसकी आप एंट्री कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लिया। स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद आपने एग्ज़ाम असेसमेंट सेलेक्ट कर लिया और शो बटन पे क्लिक कर दिया। शो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे अब यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट आ गई है। यहाँ पहले एक भी स्टूडेंट नहीं आ रहा था, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा था, अभी यहाँ पर सभी विद्यार्थियों की लिस्ट आपकी दिखने लग गई है। आप यहाँ पे इनके मार्क्स की एंट्री करेंगे और मार्क की एंट्री करने के बाद सेव ऑल पर
क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपको रिजल्ट की एंट्री करनी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।